एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी कड़ी मेहनत से न सिर्फ सफलता के शिखर को छुआ, बल्कि उन्होंने इतनी प्रसिद्धि भी प्राप्त की कि वह बहुत से लोगों के प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का कहना है, अगर आप एक गरीब परिवार में जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। ये है इस प्लेनेट के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स। वे मानते हैं कि यदि आप बुद्धिमान हैं, आप जानते हैं कि बुद्धि का उपयोग कैसे किया जाए, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उनकी संपत्ति का हिसाब आप इस बात से लगा सकते हैं, अगर बिल गेट्स एक अलग देश होते तो वह दुनिया का 35वां सबसे अमीर देश होता। अगर बिल गेट्स इस दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति को $20 बांट दे तो भी उनके पास $40 बिलियन से ज्यादा बचेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो सक्सेसफुल लोगों को उनकी जिंदगी में कामयाब बनाती है? वह है उनकी थिंकिंग। जिस इंसान की जैसी थिंकिंग होती है वह वैसा ही बनता है। सक्सेसफुल लोग कभी भी नहीं भूलते उन्होंने किस स्तर से उठकर सफलता के इस मुकाम को प्राप्त किया है। इन सब बातों को समझने के लिए आपको बिल गेट्स की इस कहानी पर ध्यान देना चाहिए। बिल गेट्स एक बार किसी होटल में खाना खाने गए। खाने के बिल देते समय उन्होंने वेटर को $10 की टिप भी दी। उन्हें उस होटल की सर्विस अच्छी लगी। जब वे होटल से बाहर जाने लगे तब उन्होंने पाया कि वेटर उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा है। इस पर उन्हें कुछ अजीब सा लगा। फिर उन्होंने वेटर से पूछा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? वेटर ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले ही आपकी बेटी हमारे यहाँ इस होटल में खाना खाने आई थी। उन्होंने जाते वक्त मुझे $100 की टिप दी, लेकिन आप तो इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, फिर भी मुझे सिर्फ $10 की टिप दे रहे हो। बिल गेट्स उस वेटर की बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने वेटर से कहा कि वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान की बेटी है, वहीं मैं एक गरीब इंसान का बेटा हूँ। मुझे मेरा अतीत हमेशा याद रहता है क्योंकि वह मेरा मार्गदर्शक है। मैं उसे कभी भी नहीं भूलता। 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के सिएटल, वाशिंगटन में बिल गेट का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। उनके पिता का नाम विलियम हेनरी गेट्स सीनियर था। माता का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स था। इनके पिताजी पेशे से एक जाने माने वकील थे। वहीं उनकी माताजी काफी सारी यूनिवर्सिटीज की हेड रह चुकी थी। बिल गेट्स की 2 बहनें हैं। बड़ी बहन का नाम क्रिस्टियन गेट्स और छोटी बहन का नाम लीबिया गेट्स है। बिल गेट्स ने अपनी मदर से काफी मदद ली। उन्होंने हर कदम पर उनका सपोर्ट भी किया। उनके व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण बिल गेट्स अपनी सभी छोटी बड़ी समस्याओं व जरूरतों को उनसे हल करवा लेते थे। बिल गेट्स का आज भी मानना है कि उनकी मदर के सपोर्ट की वजह से ही वो आज इस मुकाम पर है। बिल गेट्स बचपन में से ही शरारती स्वभाव के थे। ये ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। वह सिर्फ अपनी किताबों में ही लगे रहते थे। उन्हें लगभग सभी विषयों में रुचि थी। आइए जानते हैं बिल गेट्स के अनमोल विचार। बड़ी जीत के लिए आपको कभी कभी बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। सफलता एक घटिया शिक्षक है। ये लोगों में ये सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। धैर्य सफलता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। दुनिया आपके आत्मसम्मान की परवाह नहीं करेगी। अपने बारे में अच्छा महसूस करने से पहले दुनिया आपसे उम्मीद करेगी कि आप कुछ प्राप्त करें। सचमुच शुरू से हमारी सफलता पार्टनरशिप्स पे आधारित रही है। सफलता की खुशी मानना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अपनी बेइज्जती कर रहे हो। अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती है। मेरा मानना है कि अगर आप लोगों को समस्याएं दिखाएं और आप उन्हें समाधान दिखाएं तो वे कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यदि आप अच्छा बना नहीं सकते तो कम से कम ऐसा करिए कि वो अच्छा दिखे। जीवन न्याययुक्त नहीं है, इसकी आदत डाल लीजिए। अगर मैं पहले से कोई अंतिम लक्ष्य बना के चलता तो क्या आपको नहीं लगता है कि मैं उसे सालों पहले पूरा कर चुका होता? 640 किलोबाइट किसी के लिए भी काफी होगा। सबसे गजब के दानी वे लोग होते हैं जो वास्तव में एक सार्थक बलिदान दे रहे हों। मैं लकी था कि मैं ऐसी चीज में लग पाया और योगदान दे पाया जो जरूरी था। वो है लोगों को सॉफ्टवेयर द्वारा सशक्त बनाना।
चाहे मैं ऑफिस में हूँ, घर पे या सड़क पर, मेरे पास हमेशा किताबों का एक ढेर होता है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। लोग बदलाव से हमेशा डरते हैं। लोग बिजली से डरते थे जब इसका आविष्कार हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट लालच के बारे में नहीं है, ये नवाचार और निष्पक्षता के बारे में है। महान संगठन शामिल लोगों से उच्च स्तर की प्रतिबद्धता की मांग करते हैं। जिंदगी सेमेस्टर्स में नहीं बनती हुई है। आपको गर्मियों की छुट्टियां नहीं मिलती और बहुत कम एम्प्लॉयज आपकी मदद करने के इच्छुक होते हैं। खुद को खोजिए। हर किसी को कोच की जरूरत होती है। ये मायने नहीं रखता कि आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं, एक टेनिस खिलाड़ी हैं, एक जिम्नास्ट हैं या एक ब्रिज प्लेयर। तकनीक बस एक साधन है। बच्चों को एक साथ काम करने और मोटिवेट करने के लिए शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टीचर कठोर है, तो तब तक इंतजार करो जब तक तुम्हें बॉस नहीं मिल जाता। सबसे अच्छा टीचर बहुत इंटरैक्टिव होता है। कठिन काम को करने के लिए मैं एक आलसी आदमी को ढूंढता हूं, क्योंकि एक आलसी आदमी उसे करने का एक आसान तरीका ढूंढ निकालेगा। अगर हम अगली सदी की तरफ देखें, तो लीडर वो होंगे जो दूसरों को सशक्त बना सके। जब मैं छोटा था तब मेरे बहुत सारे सपने थे और मुझे लगता है उनमें से ज्यादातर इसलिए पनप पाए क्योंकि मुझे बहुत अधिक पढ़ने मौका मिला। आपके सबसे असंतुष्ट कस्टमर आपके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है। अपनी मेंटल साइकिल्स का मैं शायद 10% बिजनेस के बारे में सोचने में लगाता हूं। बिजनेस इतना जटिल नहीं है। प्रभावी परोपकार के लिए बहुत रचनात्मकता चाहिए होती है, वैसा ही ध्यान और कौशल जो व्यापार खड़ा करने में चाहिए होता है। चाहे वो गूगल हो या एप्पल या फ्री सॉफ्टवेयर, हमारे कुछ शानदार प्रतिस्पर्धी हैं जो हमें चौकन्ना रखते हैं। हम सभी को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें फीडबैक दें। हम इसी तरह इंप्रूव होते हैं। मेरा मानना है कि गरीबों में इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न उतना ही रोमांचक है जितना व्यापार क्षेत्र में हासिल की गई सफलता, और वे उससे भी अधिक सार्थक हैं। कारोबार की दुनिया में दाखिल होने का ये शानदार वक्त है क्योंकि पिछले 50 सालों की तुलना में अगले 10 सालों में कारोबार कहीं ज्यादा बदलने वाला है। बिजनेस में यूज की जाने वाली किसी भी टेक्नोलॉजी का पहला नियम है कि एफिशिएंट ऑपरेशन में ऑटोमेशन लाने से एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा नियम है कि इनएफिशिएंट ऑपरेशन में ऑटोमेशन लाने से इनएफिशिएंसी बढ़ेगी। मैं इनोवेशन में यकीन रखता हूं और जिस तरीके से आप इनोवेशन प्राप्त करते हैं वो है रिसर्च को फंड करना और बेसिक फैक्ट्स को सीखना। टेक्नोलॉजी की प्रगति इसे ऐसे फिट करने पर आधारित है कि आप वास्तव में इस पर ध्यान ना दें, जैसे कि ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो। टेलीविजन असल जिंदगी नहीं है। असल जिंदगी में लोगों को कॉफी छोड़कर जॉब पर जाना पड़ता है। खरीदार और विक्रेता को प्रत्यक्ष संपर्क में डालकर और एक दूसरे के बारे में दोनों को अधिक जानकारी प्रदान करके इंटरनेट गतिरोध रहित पूंजीवाद प्राप्त करने में सहायता करेगा। इंटरनेट कल के वैश्विक गांव का टाउन स्क्वायर बन रहा है। प्रोग्रामर बनने की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रोग्राम लिखना और उन महान प्रोग्राम्स का अध्ययन करना जो और लोगों ने लिखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट में ढेर सारे ब्रिलियंट आइडियाज हैं, लेकिन छवि ये है कि वे सारे ऊपर से आते हैं। क्षमा कीजिएगा, ये सही नहीं है। सॉफ्टवेयर में केवल एक ही ट्रिक है और वो है पहले से लिखे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना। 3 साल में हर एक प्रोडक्ट जो मेरी कंपनी बनाती है बेकार हो जाएगा। सवाल केवल यह है कि उसे हम बेकार बनाते हैं या कोई और। अगर आप लोगों को टूल्स दे दें और वे अपनी स्वाभाविक क्षमता और जिज्ञासा का इस्तेमाल करें, तो वे चीजों को ऐसे बना देंगे जो आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आपको आश्चर्य में डाल देगा। पीसी इंडस्ट्री के निर्माण के लिए हम जिम्मेदार हैं। कंप्यूटिंग में कॉम्पैटिबल मशीनों और ढेर सारे सॉफ्टवेयर का पूरा आइडिया हम लेकर आए, और इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी जैसी चीजें उस सपने के बीच में ना आए। मुझे लगता है अमीरों द्वारा गरीबों की मदद किए जाने का जो सामान्य विचार है वो महत्वपूर्ण है।
अगर कोई चीज डेवलप करना महंगा है और इसके लिए किसी को पे नहीं किया जा रहा है, तो वो डेवलप नहीं होगी। इसलिए आप डिसाइड करिए, क्या आप सॉफ्टवेयर लिखा जाना चाहते हैं या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट के पास अतीत में स्पष्ट प्रतियोगी थे। यह एक अच्छी बात है कि उनका लेखा जोखा रखने के लिए हमारे पास संग्रहालय है। कंप्यूटर के कीड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करिए। संभावना है आपको इन्हीं में से किसी एक के लिए काम करना पड़े। जब हम गरीबों में निवेश करते हैं तब हम भविष्य को टिकाऊ बनाते हैं, न कि जब हम उनकी पीड़ा पर जोर देते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें पूंजीवाद पसंद नहीं है और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पर्सनल कंप्यूटर्स पसंद नहीं है। पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसे पीसी पसंद हो और वो माइक्रोसॉफ्ट को पसंद ना करता हो। हमारे सॉफ्टवेयर के लिए लिनक्स से compete करना तब आसान है जब पायरेसी हो, ना कि तब जब ये ना हो। प्रोग्रामिंग की प्रोग्रेस को लाइन ऑफ कोड से मापना एयरक्राफ्ट बिल्डिंग की प्रोग्रेस को वजन से मापने जैसा है। कंप्यूटर नोटबुक के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें चाहे जितना कुछ भर दें, ये बड़ा या भारी नहीं होता है। व्यवहार बदलने के लिए हमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है। लगभग 10 साल पहले मैंने महसूस किया कि मेरी दौलत समाज में वापस जानी चाहिए। इतनी दौलत जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है, वो किसी के बच्चों को नहीं जानी चाहिए। ये उनके लिए सही नहीं है। हम हमेशा अगले 2 वर्षों में होने वाले परिवर्तन को अधिक महत्व देते हैं और अगले 10 वर्षों में होने वाले परिवर्तन को कम करके देखते हैं। अपने आप को निष्क्रिय नहीं होने दें।